वेलकम बैक ट्रेडर्स। स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए वो कौन सा स्टेप बाय स्टेप पाथ है, आपको मार्केट में क्या सीखना होता है और आपको मार्केट में क्या करना होता है जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या सीखना है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। उसके बाद जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वो कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या वो कौन सा सीक्रेट इंडिकेटर है जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको इंट्राडे स्टॉप ट्रेडिंग कब करनी चाहिए और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कब शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे एक स्टॉप लॉस का परफेक्ट साइज क्या होता है बिगनिंग में, और एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होता है। और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले और ट्रेड को होल्ड करने के दौरान आपको कौन से साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो के पीडीएफ नोट्स और लाइव जूम क्लासेस की लिंक मिले। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी ज्वाइन करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें मार्केट में क्या क्या सीखना पड़ता है। सबसे पहले जो हम मार्केट में सीखते हैं उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि मोस्टली बिगनर्स सीखते हैं जो कि मार्केट में नए नए आए होते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि प्राइस एक्शन एक चीज होती है। उसके बाद आप प्राइस एक्शन सीखते हो या आप टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हो, ये भी वर्क करता है, और या आप प्राइस एक्शन सीखते हो, ये भी मार्केट में वर्क करता है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। और जो एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो इन दोनों को कंबाइन करते हैं विद सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में अभी आपको दिखाऊंगा कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या सीखना होता है, फिर मैं दिखाऊंगा प्राइस एक्शन में सीखना क्या होता है, फिर मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस फेल क्यों हो जाता है, या जब आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो वो भी कभी कभार फेल क्यों हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में आप सबने देखा होगा कि आप ट्रेंड सीखते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हो, कैंडलस्टिक एंड कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हो, वॉल्यूम एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स सीखते हो। हालांकि मार्केट में यही सब सीखना भी होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब यहाँ पर मसला है कि ये सब सीखने के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बनते हो। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस जो भी सीखते हैं उनके लिए ये मेन पॉइंट है कि वो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इंडिकेटर पे करते हैं। वो 30-40 इंडिकेटर सीखते हैं और इन इंडिकेटर्स में से कोई भी काम नहीं करता है, कभी कभार करता है और ज्यादातर टाइम्स नहीं करता है। तो यहाँ पर आप में से जो भी टेक्निकल एनालिसिस जिसने सीखा है या सीखने वाला है, तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम एनालिसिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, चार्ट पैटर्न्स पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम एनालिसिस की हेल्प से आपको प्राइस का बिहेवियर पता चलेगा, और जब आपको प्राइस का बिहेवियर अंडरस्टैंड होगा तो आप किसी भी इंडिकेटर के सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या वो रियल सिग्नल है या वो फॉल्स सिग्नल है। फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं ये 20 मूविंग एवरेज है और ये इस 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो बिगनर क्या करता है, यहाँ पर बाय कर लेता है। अगर हम इस बिगनर से पूछे आपने बाय क्यों किया, तो वो बोलेगा क्योंकि 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो ये बाइंग का सिग्नल है। उसको इसके पीछे का लॉजिक पता ही नहीं होता है, तो ये मोस्टली टाइम्स जो है फेल हो जाता है और कभी कभार वर्क भी करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम एनालिसिस को मास्टर करना होगा। यहाँ पर ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो मुझे बाय करना है। अगर आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो और आप बाई ही कर रहे हो तो आपका फिर भी लॉस हो रहा है अगर आप हाईएस्ट पे खरीदते हो। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि मुझे ट्रेंड एनालिसिस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करना है। उसके बाद में इंडिकेटर्स पे फोकस करूंगा। आपको ज्यादातर यहाँ पर इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करना है। उसके बाद आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में भी आपको यहाँ तक चार्ट पैटर्न्स तक यही सारा सीखना पड़ता है, लेकिन प्राइस एक्शन वाले क्या है, वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं या एक दो इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कभी कभार करते हैं। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है वो टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंड एनालिसिस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और इन चीजों को मास्टर करते हैं। वो प्राइस का बिहेवियर देखते हैं, ना कि वो किसी इंडिकेटर पर रैंडमली बाय और सेल करते हैं।
आपको मार्केट में कोई भी इंडिकेटर एग्जैक्ट सिग्नल नहीं बता सकता जब तक ना आपको खुद प्राइस का बिहेवियर समझ आए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको प्राइस का बिहेवियर मास्टर करना है, उसके बाद आप इंडिकेटर ट्रेडिंग कर सकते हो। और इंडिकेटर्स में भी आपको 3 से 4 इंडिकेटर सीखने हैं, ज्यादा इंडिकेटर नहीं सीखने हैं। उसके बाद आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हो विद बुलिश एंड बियरिश प्रेशर जोन्स, यानी कि आप मार्केट में आइडेंटिफाई करते हो क्या यहाँ पर बुलिश प्रेशर जोन बन रहा है या क्या यहाँ पर बियरिश प्रेशर जोन बन रहा है। और सेंटिमेंट एनालिसिस में हम देखते हैं क्या बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है या एक सेलिंग स्ट्रेंथ आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है, तो हम गिरते हुए मार्केट में भी अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस में। और जो मेन डिफरेंस है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस में, वो है कि हम प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस में लाइंस ड्रा करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन हम सेंटिमेंट एनालिसिस में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ड्रा करते हैं। जो कि आपने देखा होगा कि मैं अपने चार्ट पे रेक्टेंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करता हूं, जिसे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखना होता है, प्राइस एक्शन में क्या सीखना होता है और सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या सीखना है। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि हम ये सब सीख कर अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। तो पहली बात तो ये है कि जो आपके दिमाग में कचरा भरा है कि मुझे बहुत सारे इंडिकेटर सीखने हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न सीखने हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने हैं, तो उसको आपको दिमाग से बाहर निकालना है। हम कभी भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पर ट्रेड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर हैमर मिला, क्या मैं इसके बाद बाय कर लूँगा? हाँ, मैं बाय कर सकता हूँ, लेकिन कब? जब मैं सेंटिमेंट्स देखूंगा, प्राइस का बिहेवियर देखूंगा, उसके बाद, ना कि मुझे हैमर कहीं पर भी दिखे मैं ट्रेड करूँगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेंड को मास्टर करना है, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करते हो या प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो। सबसे ज्यादा आपको इसको मास्टर करना है, फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करना है, टेक्निकल एनालिसिस में भी और प्राइस एक्शन में भी। सेंटिमेंट एनालिसिस में हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मास्टर करते हैं। उसके बाद आपको मास्टर करना है वॉल्यूम एनालिसिस को, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर यूज भी करना चाहो तो आप 2 से 3 इंडिकेटर सीख सकते हो। जो मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी वो होगी RSI, बोलिंजर बैंड्स, VWAP और पिवोट पॉइंट्स। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये 4 इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप मैगडी भी सीख सकते हो। इससे ज्यादा इंडिकेटर सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको, जो कि अभी मैंने कहा, ट्रेंड एनालिसिस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको इसको मास्टर करना है, और उसके साथ साथ आपको प्राइस का बिहेवियर सीखना है, जिसे हम बाइंग स्ट्रेंथ और सेलिंग स्ट्रेंथ कहते हैं, या बुलिश प्रेशर जोन्स और बियरिश प्रेशर जोन्स सीखने हैं। इसकी हेल्प से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब हम देखेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेडर को कितना टाइम लगता है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, अगर आप एक बिगनर हो और आप 1-2 महीने 6 से 8 घंटे रोज पढ़ोगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1-2 महीने आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लग जाएगा। या अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहोगे तो आपको 3 से 6 महीने लग जाएगा इसे कंप्लीट सीखने में। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप 1 से 2 महीने में या 3 से 6 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं बनोगे। चाहे आप कितना भी मास्टर कर लो टेक्निकल एनालिसिस को या प्राइस एक्शन को, इन 3 से 6 महीनों में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हमने टेक्निकल एनालिसिस भी सीखा, प्राइस एक्शन भी सीखा, उसके बाद भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बनेंगे? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाई थी कि लोग कहते हैं कि ये है 20 मूविंग एवरेज, और जब ये 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट करेगी आपको बाय करना है, जब इसका उल्टा होगा तो आपको सेल करना है। यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है, और इस पर जो ये रेड कलर की लाइन है ये है 50 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है 20 मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज इस 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ कट कर रही है, यानी कि हमें जो सेलिंग का सिग्नल है वो इस कैंडल पे कहीं मिल रहा है, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ होगा। उसके बाद क्या हो, प्राइसेस थोड़ा नीचे रहे, सीधे ही ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर प्राइसेस थोड़ा नीचे आए हैं, यानी कि जब इसने यहाँ पर सिग्नल दिया है उसके बाद मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर उसके बाद प्राइसेस यहाँ पर नीचे आए हैं। यहाँ पर अगर मैं फिर से यही स्ट्रैटेजी देखो कि 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट कर रहा है, यानी कि मुझे बाइंग की पोजीशन बनानी है। ये किस कैंडल पे सिग्नल कर रहा है? अगर मैं इसके सीध में जाऊं तो ये वाला वो कैंडल है। तो अगर मैं यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाता, उसके बाद आप देख सकते प्राइसेस सीधे ही नीचे आए हैं, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी कि ये वाला भी मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया।
यहाँ पर मुझे सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है और एज ए बिगनर आप यहाँ पर सेल करोगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आए हैं, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर बाइंग की पोजीशन है, यहाँ पर मुझे बाय करना है, उसके बाद सीधे प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। हालांकि ये कभी कभी वर्क भी करता है, जैसे कि इस पॉइंट पर यहाँ पर इसने सिग्नल किया है बाइंग का और उसके बाद जो प्राइस है वो सीधे ही ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज ए बिगनर आप क्या करोगे, जैसे ही आपको क्रॉस हुआ दिखेगा आप बाय और सेल के सिग्नल्स लोगे। लेकिन आप ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में क्या होता है कि आपको जैसे ही स्ट्रैटेजी पता चल जाती है आप उसे डायरेक्टली अप्लाई करते हो विदाउट नोइंग प्राइस बिहेवियर। यहाँ पर मैं सीधे कहना चाहूंगा, आप इस 3 से 6 महीने में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, प्राइस एक्शन सीखोगे, लेकिन आपको प्राइस का बिहेवियर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मोस्टली बिगनर जो है वो स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तभी से भी कहता है कि 90% ट्रेडर जो है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं। नोट कीजिए, यहाँ पर मैं आपको कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता। आप 15 दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नहीं बन पाओगे। 1 साल में नहीं बन पाओगे। तो आपको कम से कम 1.5 से 3 साल लगेंगे ब्रेक इवन टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी की बात करूँ तो जो आपके पहले 3 से 6 मंथ होते हैं आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इस पीरियड में क्या होता है कि एक ट्रेडर के मन में ग्रीड होती है, उसके मन में होप होता है कि मैं जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊंगा, ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है, मैं यहाँ से बहुत पैसा कमा लूंगा। और ये वही पीरियड है जिसमें मोस्ट ट्रेडर्स का लॉस होता है, इनके बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं और इनका कैपिटल जो है वो वाइप हो जाता है। ये यही पीरियड है जिसमें आप हर एक स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, आपको प्राइस का बिहेवियर समझ नहीं आता है, आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशन समझ नहीं आती है। आप डायरेक्ट कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी स्टॉक पे अप्लाई करते हो या किसी भी दिन अप्लाई करते हो जिसकी वजह से आपके लॉसेस होते हैं। तो ये वाला वो स्टेज होता है जिसमें आप लॉजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जिसमें आप एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर बन जाते हो। जो फर्स्ट 3 to 6 मंथ से ये होता है बिगनर ट्रेडर, और जो 6 मंथ to 1 to 2 ईयर्स का ट्रेडर होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रेडर। इंटरमीडिएट ट्रेडर के मन में फियर होता है। फियर क्यों होता है? क्योंकि इसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए होते हैं मार्केट में, तो ये अब डरता है ट्रेडिंग से, इसके मन में बहुत ज़्यादा फियर होता है। जो ग्रीड और होप होता है वो तो थोड़ा थोड़ा होता है। अब इस स्टेज जो सेकंड वाला स्टेज है इसमें फियर ज़्यादा होता है। इसमें मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो टिप्स ले लेते हैं टेलीग्राम से या किसी और बंदे की स्ट्रैटेजी वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और इसमें ट्रेडर्स को पता चलता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे वर्क करनी है। देखिए शॉर्ट में आपको याद रखना है, अगर आपको ये वाला पीरियड जो है वो कम करना है, आपको ध्यान देना है कि मुझे किसी से टिप्स नहीं लेनी है, मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली नहीं फॉलो नहीं करनी है, मुझे प्राइस का बिहेवियर समझना है, मुझे सेंटिमेंट सीखने हैं, मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस देखनी है, मुझे बायर्स की वीकनेस और सेलर्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है और वाइस वर्सा, मुझे ये सब कुछ आइडेंटिफाई करना है। तभी आप इस छोटे से पीरियड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और अगर आप इस वक्त इन 3 to 6 मंथ्स के फेज में हो, यानी कि आप ट्रेडिंग करियर के बिगनिंग में, तो आपको मैं डायरेक्टली कहना चाहूंगा आप इस चीज को अवॉइड कीजिए। आप किसी से भी ब्लाइंडली टिप्स या किसी की भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो ना करें और आप पहले से ही रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सीखे कि ये क्या होता है, इस मुझे कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है और मुझे कैसी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। तभी आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। नेक्स्ट जो फेज होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर फेज, यानी कि एडवांस्ड लेवल का जो ट्रेडर होता है, यानी कि 2 to 4 ईयर्स भी हम कह सकते हैं या 2 to 3 ईयर्स हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो ट्रेडर है वो ब्रेक इवन ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी शुरू करता है। इसमें क्या होता है कि आपके मन में फियर नहीं होता, आपके मन में ग्रीड या होप नहीं होती है, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है इसको मास्टर किया होता है। बहुत सारे ट्रेडर जो है वो इस फेज में भी अपने रिस्क और साइकोलॉजी को मास्टर नहीं करते हैं, वो इस फेज में भी लोगों से टिप्स और अदर पीपल्स की स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और इसमें क्या होता है कि एक ट्रेडर ने अब डिफरेंट मार्केट कंडीशंस देखी होती है और वो उन मार्केट कंडीशंस को अडॉप्ट करता है। यानी कि शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 से 3 साल लगते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, अगर हम ऐसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। लेकिन आप इस जर्नी को शॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन सीखना है या आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं विद 2 to 4 इंडिकेटर्स, और आपको साथ में सेंटिमेंट एनालिसिस को मास्टर करना है
और उसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे वर्क करना है, तो आपका जो ये 2 से 3 साल का समय प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में जो लगता है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही अपनी जर्नी बिगिन करोगे, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं, यानी कि पहले ग्रीड और होप होती है, फिर सेकेंड फेज में फियर होता है, फिर उनको पता चलता है कि हमें साइकोलॉजी को मास्टर करना है, रिस्क मैनेजमेंट देखना है। इस टाइम फेज को आप कम कर सकते हो अगर आप एक डायरेक्ट पाथ फॉलो करोगे। अब हम देखेंगे सीक्रेट स्ट्रैटेजी या सीक्रेट इंडिकेटर टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यानी कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है या वो कौन सा सीक्रेट इंडिकेटर है जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये आपने 1000 बार यूट्यूब पे सर्च किया होगा या गूगल पे सर्च किया होगा कि हमें एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी चाहिए, सीक्रेट इंडिकेटर क्या है जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बता ही देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, देयर इज़ नो सीक्रेट स्ट्रैटेजी, देयर इज़ नो सीक्रेट इंडिकेटर। मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे पास एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसकी विनिंग परसेंटेज 100% है, या मेरे पास ऐसा कोई सीक्रेट इंडिकेटर है जो 100% टाइम्स काम करता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, शॉर्ट में झूठ बोल रहा है। मार्केट में रियलिटी यही है कि कोई भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है जो हमेशा काम करता है। ये आपको याद रखना है। जो भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि अब आप आज के बाद सर्च करें यूट्यूब पे सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंडिकेटर जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट में कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, यानी कि जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो वो कौन सी एक चीज है जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है, वो कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट हर टाइम डिफरेंट होता है, हर दिन डिफरेंट होता है, और डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और हमें हर दिन नया अप्रोच यूज़ करना पड़ता है। जो कि आपको हमेशा वर्क करता हुआ दिखेगा वो है प्राइस का बिहेवियर, यानी कि सेंटिमेंटस, प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, प्राइस क्या वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है, वो एक चीज़ वर्क करती है मार्केट में। और इसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है। यानी कि शॉर्ट में आपको याद रखना है कि मार्केट में सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंडिकेटर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपको इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कब करनी चाहिए और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, या आप इंट्राडे के बजाय अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि ऑप्शन की स्विंग ट्रेडिंग और स्टॉक की स्विंग ट्रेडिंग आपको कब करनी है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है। मैंने जैसे आपको कहा कि 3 से 6 महीने तक तो आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीखने में ही लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि 6 महीने से लेकर पूरे 1.5 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ या तो स्विंग ट्रेड करना है या तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करनी है। आपको बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाएगा, आपकी पेशेंस लेवल सही हो जाएगी और आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो शुरू के 1 या 2 साल होते हैं उसमें आपको इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपकी साइकोलॉजी सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही वर्क कर रहा है, फिर आप उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद। ये रिकमेंडेशन होगी अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो। तो अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग ही स्टार्ट करोगे और स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करोगे इंट्राडे में, तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी दूंगा कि आपका कैपिटल जो है वो बहुत जल्द वाइप हो जाएगा, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हाँ, कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा कमाते हैं स्टार्टिंग से ही, लेकिन बेस्ट अप्रोच है कि आप पहले स्टॉक्स में ट्रेड करो। इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग में इतना होता है कि आपका कैपिटल जल्दी वाइप नहीं हो जाता है। लर्निंग के लिए आप स्टॉक ट्रेडिंग चूज करो, और जब आपको लगे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो फिर आप ऑप्शंस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे परफेक्ट साइज ऑफ स्टॉप लॉस फॉर बिगनर्स। बिगनिंग में आपको अपना स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना चाहिए। जब आप किसी भी स्टॉक का चार्ट खोले या इंडेक्स का चार्ट खोले, उसका जो एवरेज साइज का कैंडल होता है उतना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को देखूँ तो ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल है, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। अगर मैं इन कैंडल्स को यहाँ पर देखूं तो ये छोटा कैंडल है निफ्टी का, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना नहीं हो सकता। अगर मैं इस कैंडल को, इस रेड कैंडल को देखूं या इस ग्रीन कैंडल को देखूं, तो ये निफ्टी का एवरेज साइज का कैंडल है जो निफ्टी में बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल, तो ये निफ्टी का एवरेज साइज का कैंडल है, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आपको याद रखना है
जो भी आप स्टॉक खोलो या इंडेक्स खोलो, उसका जो एवरेज साइज का कैंडल होता, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, जितने उस कैंडल में पॉइंट्स होगी आपको उतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको उसी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोलना है, फिर आप वहां पर एवरेज साइज का कैंडल देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिगनिंग में अगर आप एक एडवांस्ड ट्रेडर हो तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, या तो थोड़ा ऊपर या तो थोड़ा नीचे, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी लेवल पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हो, क्या आप बिगनर हो या एक एडवांस्ड लेवल के ट्रेडर हो। बस आपको यहाँ पर सिंपल सा रूल याद रखना है, किसी भी एसेट का जो एक एवरेज साइज का कैंडल होता है उतना आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर आपको उस साइज के एक दो कैंडल्स भी अपने साइड मिले तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आपको तकरीबन 1:2 का रेशो तो 2 ही कैंडल में मिल जाएगा। हालांकि जब हम ट्रेड करते हैं हम 5-6 कैंडल तो पकड़ ही लेते हैं। बस ये रूल आपको याद रखना है बिगनिंग में। जो भी अभी तक हमने यहाँ तक देखा, अगर मैं इसे 5 से 6 पॉइंट्स में सम अप करूँ जो आपको याद रखने हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, तो जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि आपको प्राइस एक्शन सीखना है और आपको सेंटिमेंट एनालिसिस सीखना है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही इंडिकेटर सीखने चाहिए, जिसमें मैंने आपको रिकमेंड किया RSI और मैंने बॉलिंगर बैंड कहा था, VWAP और पिवोट पॉइंटर्स। बस आपको इतना ही सीखना है और उसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है जिसको आपको मास्टर करना है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये चीज़ें सीखोगे तो उसके बाद जो मोस्टली मैटर करता है वो है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कम से कम हमें 2 से 3 साल का समय लगता है, वो भी तब जब हम डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि मार्केट में कोई भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बिहेवियर को चेक करना है, सिर्फ वो एक चीज़ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका SL होता है वो इक्वल टू एवरेज साइज ऑफ द एसेट्स कैंडल होता है, यानी कि जो भी आप चार्ट देखो, चाहे वो स्टॉक का हो, कमोडिटी का हो या वो एक इंडेक्स का हो, तो जो उसमें एक एवरेज साइज का कैंडल बनता है उतना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं ट्रेड्स में एंटर करने से पहले और ट्रेड होल्ड करने के दौरान। सबसे जो पहला पॉइंट होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कट योर लूजर्स फास्ट एंड होल्ड योर विनर। इसका मतलब होता है जैसे ही आपको दिखे कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला है या हिट हो चुका है तो हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करना है। ये नहीं कि मैं अपने स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने जो लूजर्स है उनको फास्टली कट करना है, और जो आपके विनर्स है यानी कि अगर आपके फेवर में ट्रेड जा रहा है तो या तो आपको उसको ट्रेल करना है या तो बहुत समय तक होल्ड करना है जब तक ना आपका टारगेट हिट हो जाए। जो मोस्ट ट्रेडर्स है उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो लूजर उसको होल्ड करते हैं, लेकिन जो उनके विनिंग ट्रेड्स होते हैं यानी कि उनके फेवर में जा रहे होते हैं उनसे प्रॉफिट बर्दाश्त ही नहीं होता और वो जल्दी जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये बोलने में आसान है लेकिन इसको मास्टर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको अपने लूजर्स जो है वो जल्दी कट करने हैं, लेकिन जो विनर्स है उनको आपको होल्ड करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है ट्रेड व्हाट यू सी इन द मार्केट नॉट व्हाट यू थिंक। अगर आपको मार्केट में दिख रहा है कि प्राइस जो है वो हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है यानी कि प्राइसेस में स्ट्रेंथ है, तो आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना है जो आप देख रहे हो, ना कि ऐसा कि प्राइस तो पहले ही ऊपर जा रहा है अब ये नीचे आ सकता है। यानी कि आपको आप जो सोच रहे हो आपको उस पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे ट्रेड करना है जो आपको मार्केट में दिख रहा है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तीसरा जो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजी रिगार्डलेस ऑफ इमोशंस। जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया होगा या आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आपको उसे होल्ड करना है विदाउट एनी इमोशंस। आपको इमोशंस में नहीं बहना है कि मेरा ट्रेडिंग प्लान फेल हो रहा है या स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है। सब कुछ वर्क करता है, बस आपके इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए। और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है लर्न फ्रॉम योर अर्ली फेलियर्स, यूज द एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। आपकी जो पिछली मिस्टेक्स है आपको उससे सीखना है और आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इन मार्केट्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वर्किंग स्ट्रैटेजी। ये वाला सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है कि मार्केट में क्या होता है कि आपको मार्केट को ज़्यादा समझने से पहले खुद को समझना पड़ता है कि मेरे इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, मुझे डर कब लगता है, मुझे ग्रीड कब आती है।
तो आपको इस चीज़ को मास्टर करना है। ये चीज़ आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। जो आज का लास्ट पॉइंट है तो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, वो है जर्नल डाउन एवरी ट्रेड, प्रॉफिट और लॉस। आपको हर एक ट्रेड को अपनी डायरी में लिखना है, चाहे उसमें आपका प्रॉफिट हुआ हो या आपका लॉस हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। बस आपको हर एक ट्रेड को अपनी डायरी में नोट करना है। फिर आपको अपने पुराने फेलियर्स या पुराने सक्सेस से आपको और सीखना है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।